हाय दोस्तों, आज हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑड और इवन नंबर। मतलब कि आपके पास कोई वेरिएबल होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू होगी। जैसे सपोज करो 7 है, तो वो उस वैल्यू को आपको बताना है कि वो ऑड है या इवन नंबर है। अब ऑड और इवन नंबर, कोई भी नंबर या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। क्या एक टाइम पे कोई भी नंबर दोनों हो सकता है? क्या नहीं, कोई या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो मतलब मैं यहाँ इफ एल्स यूज कर सकता हूँ। यस, इफ में अगर वो इवन हुआ तो इफ पार्ट चलेगा, अगर वो ऑड हुआ तो वो एल्स पार्ट चलेगा। हम कुछ कंडीशन इस तरीके से लगाएंगे इफ के अंदर। ओके, अब क्या होता है इवन नंबर? इवन नंबर बोलते किसको है? इवन नंबर किसको कहते हैं? जो कि ना 2 से डिविजिबल हो। देखो, सब बोलते हैं 2 के टेबल में आना चाहिए, नहीं, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल होना मतलब कि जब भी कोई नंबर को आप 2 से डिवाइड करो ना, तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो क्या होगा? इवन नंबर। जैसे कि आपके पास 8 है, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। क्या ये 8 जो 8 हमने लिया था, क्या ये इवन नंबर है? यस, क्या है ये? इवन नंबर, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आया। इसी तरीके से सपोज करो मैं 2 से किसको डिवाइड करता हूँ? 9 को। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अब आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या हमारा इवन नंबर है? नो, ये हमारा कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और वो रिमाइंडर 0 देता है तो मतलब वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। तो मैं अपनी कंडीशन में कुछ इसी तरीके से लिखूंगा, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देना। अच्छा, अब आता है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको कौन सा ऑपरेटर निकाल के देता है? मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर निकाल के देता है। जैसे कि मुझे अगर 8 को चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं 8 को ना 2 से रिमाइंडर निकालूंगा। अगर ये क्या देगा, इसका रिमाइंडर क्या देगा? 0, तो मतलब ये इवन नंबर है। तो मतलब ये इवन नंबर है। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ और ये क्या देगा मुझे? आंसर 1 देगा, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है, क्योंकि इसने 0 दिया ही नहीं है, 1 दिया है, तो मतलब ये ऑड है। इसी तरीके से आप 11 को अगर 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? अब मैंने मॉडुलस डाला है बीच में, तो इससे क्या होगा कि ये आपको रिमाइंडर आंसर देगा। तो ये 2 है, ये 11 है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। 1 आ रहा है मतलब 0 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। ओके, तो आओ चलो हम इसका कोड देखते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ आ रहे हम, तो यहाँ क्या लिखा है? एक वेरिएबल बना है नम, और नम के अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। हम पहले क्या डाल रहे हैं? 3 डाल रहे हैं। हम 3 को चेक करना चाहते हैं कि वो ऑड है कि इवन है। इफ में कंडीशन क्या लिखी? इफ में लिखा है नम, नम की वैल्यू क्या है? 3 मॉडुलस 2। 3 मॉडुलस 2 क्या देगा आंसर भाई? तुम्हें ये आंसर क्या देगा? 3 मॉडुलस 2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो ये आपको क्या आंसर देगा पता है? 1 देगा। ये आपको क्या आंसर देगा? 1 देगा। और यहाँ डबल इक्वल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डबल इक्वल। डबल इक्वल एंड सिंगल इक्वल में डिफरेंस क्या है? जैसे a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब कि a की वैल्यू 10 होना, a इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब? यहाँ कंपेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ कंपेयर हो रहा है। क्या कंपेयर हो रहा है? क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है? हाँ भाई, a की वैल्यू 10 के बराबर, क्योंकि a को हमने क्या दिया? 10 दिया है। तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। अगर सपोज मैं a की वैल्यू क्या कर देता हूँ? 11 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 11 कर देता हूँ। क्या a की वैल्यू 10 के बराबर है? अभी नो। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 11 है, 11 10 के बराबर नहीं है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे, ये आपको आंसर क्या देने वाला? नम, नम की वैल्यू 3 है, 3 मॉडुलस 2, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 क्या 0 के बराबर है? नो। तो इफ की कंडीशन जब फॉल्स होती है तो तुम कहाँ चले जाते हो? एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाला पार्ट आपका चल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? नम, नम की वैल्यू क्या है? 3 इज एन ऑड नंबर, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो नम की वैल्यू 3 ना हो, क्या होती? समझ लो 12 है। नम की वैल्यू क्या है? 12 है। मतलब कि मैं 12 को चेक करना चाहता हूँ कि वो ऑड है कि इवन है। तो यहाँ फिर से आओगे, नम की वैल्यू क्या है? 12 मॉडुलस, फिर यहाँ क्या लिखा है? 2 लिखा है। 12 मॉडुलस 2 क्या आएगा आंसर? 12 को 2 से डिवाइड करो
तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या रहा 0, मतलब ये पूरा आंसर क्या देगा आपको 0 देगा। क्या 0 0 के बराबर है? क्या 0 0 के बराबर है? यस बराबर है। तो तुम क्या प्रिंट कर दोगे 12 इज एन इवन नंबर। ओके, इस तरीके से आपका क्या हो जाता है ऑड और इवन नंबर का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आप कोई भी नंबर इस नम के अंदर डालो और वो बता देगा आपका ये प्रोग्राम कि वो नंबर इवन है या ऑड है। चलो हम क्या करते हैं इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ डाला है नम की वैल्यू 3 डाली है, तो हम क्या कर रहे हैं नम को चेक कर रहे हैं कि 3 क्या ऑड है या इवन है। तो हम चलो इसको पहले कंपाइल करते हैं जावा सी, और यहाँ क्या डाल देते हैं क्लास ने हमारे पास क्या है मेन है डॉट जावा। ओके, तो इसको हम अगर कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं जावा मैन, हमने इसको रन कर दिया। तो 3 इज एन ऑड नंबर, आई थिंक 3 क्या है ऑड नंबर है ना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो इधर 6 करते हो, कंट्रोल एस करके सेव कर लो, फिर से आके इसको आप कंपाइल करो, कंपाइल किया आपने, फिर इसको आके आप रन करो तो 6 इज एन इवन नंबर। हमने यहाँ क्या किया एक छोटा सा एप्लीकेशन बना लिया है जो आपको ऑड और इवन नंबर फाइंड करके देता है। थैंक यू।